हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो एज यू नो, आज का टॉपिक क्या है हमारा? लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो आज मैं आपके साथ टीचिंग के जो लेवल्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। देन हम उसके बाद में डिटेल में पढ़ेंगे तीनों जो लेवल्स है टीचिंग के, उनको एक एक करके हम सेपरेटली अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आज करेंगे। टीचिंग इज गाइडिंग पीपल्स एक्टिविटी एंड ट्रेनिंग ऑफ इमोशन विच प्रमोट लर्निंग। टीचिंग एक तरह की गाइडिंग पीपल की एक्टिविटी होती है जो ट्रेन करती है, इमोशंस को प्रमोट करती है बच्चों में लर्निंग की। टीचिंग इज कॉजिंग द चाइल्ड टू लर्न। टीचिंग एक कारण है जो बच्चे को लर्न करने को कहता है, लर्न करने में मदद करता है, हेल्प करता है। टीचिंग एंड लर्निंग आर रिलेटेड टू ईच अदर। एज यू नो, इस बुक का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेट है। विदाउट लर्निंग, विदाउट टीचिंग लर्निंग नहीं होती, और लर्निंग है तो मतलब टीचिंग भी है। Both teaching and learning aim towards the same goal of bringing desirable changes in the behavior of the learner. टीचिंग एंड लर्निंग दोनों का मेन एम क्या है, गोल क्या है कि कुछ डिजायरेबल चेंजेस लाना। किसमें? बिहेवियर में। किसके बिहेवियर में? लर्नर। लर्नर कौन है बेटे? यहाँ पे स्टूडेंट, जिसको आप पढ़ा रहे हो। आपका मेन एम क्या है कि आप जो भी पढ़ा रहे हो उससे कुछ चेंजेस बच्चे के बिहेवियर में, लर्निंग में आए। आप देखते हो ना, बच्चा आगे आगे बढ़ता है, इंप्रूवमेंट होती है। क्यों होती है? जब वो उसके बिहेवियर में हमें चेंज दिखते हैं तभी तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ना। टीचिंग लर्निंग टास्क कैन बी परफॉर्म एट 3 लेवल। 3 लेवल पे परफॉर्म किया जाता है टीचिंग लर्निंग के जो टास्क होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम लीस्ट थॉटफुल टू मोस्ट थॉटफुल बिहेवियर। कम थॉटफुल बिहेवियर से मोस्ट थॉटफुल बिहेवियर तक हम जाते हैं। पहला होता है मेमोरी लेवल, सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल। इनके दूसरे नाम्स भी होते हैं। जो मेमोरी लेवल होता है, जैसे ट्राइंगुलर्स में देखिए, सबसे नीचे वाला होता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, इस तरह से होता है। साथ ही साथ कई बार इसका सेकेंड नेम जो आ जाता है क्या है? लीस्ट थॉटफुल, थॉटफुल, मोस्ट थॉटफुल। इसमें ज्यादा थॉट्स की नीड नहीं होती। लीस्ट थॉटफुल होता है, ये एवरेज होता है, मतलब थॉटफुल होता है, और ये बहुत ज्यादा थॉटफुल होता है। तो इसे इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। या तो इस नेम से आ जाएगा या तो इस नेम से आ जाएगा। आपको तीनों तरीके से नेम्स याद होने चाहिए, लाइन वाइज नीचे से ऊपर की तरफ। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, इस तरह से। चलिए, छोटा सा एक इंट्रो भी है पीछे कुछ लाइंस का, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ आज की इस वीडियो में। फिर उसके बाद जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिटेल में। अभी हम एक छोटा सा 3 लाइन्स का जो पार्ट है ये हम पढ़ लेते हैं। मेमोरी लेवल फॉल्स एट द बॉटम। जैसा कि हमने जाना, ट्राइंगल में सबसे नीचे क्या आता है? बॉटम में मेमोरी लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल आता है सबसे टॉप पे, ऊपर का सबसे टॉप का क्या होता है? रिफ्लेक्टिव। एंड जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो कहाँ पे आता है? बिटवीन मेमोरी लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, मतलब इन दोनों लेवल्स के बीच में आता है। मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल आर प्रीक्वेस्ट फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लेवल। मतलब मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना, ये एक तरह का आगे बढ़ने का प्री रिक्वायरिंग को मिला के रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग बहुत ज्यादा थॉटफुल होता है, जैसा कि मैंने बताया। लीस्ट थॉटफुल, मोस्ट थॉटफुल, है ना, बहुत ज्यादा थॉटफुल होता है। तो अब इनके बारे में, तीनों लेवल्स के बारे में मैं डिटेल में भी आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो कि लाइक मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या होती है एंड इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देन अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होती है एंड उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एंड आफ्टर दैट मेरिट थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जो भी इसमें हमारा गिवन होगा बुक में। तो ये तीनों लेवल्स हम पढ़ेंगे एंड ये तीनों लेवल ही इंपॉर्टेंट है एंड इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में दे दी जाती है, पहचाननी होती है। उसके अकॉर्डिंग आपको लेवल पहचानना होता है, विच काइंड ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड हियर, कौन से लेवल ऑफ टीचिंग अप्लाई हो रही है। तो रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग या मेमोरी लेवल, तो ये आपको
ऑब्जर्व करके पता लगाना होता है। और वो चीज आप तभी पता लगाओगे जब आपको इन तीनों में डिफरेंस अच्छे से पता होगा कि मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है। बट वो हम जानेंगे, बट नॉट इन दिस वीडियो। वी विल डिस्कस अवर दिस 3 काइंड्स ऑफ लेवल इन अवर कमिंग वीडियोस, जिसमें हम 1 बाय 1 तीनों लेवल को डिस्कस करेंगे। आज के लिए तो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेवल्स ऑफ टीचिंग के नेम्स क्या है तीनों लेवल के, एंड इसका अनदर नेम क्या हो सकता है। दोनों तरीके से आप बताएंगे कि दो नाम हर लेवल के मैंने आपको बताए हैं, तो उनको आप कमेंट में बताएंगे तीनों लेवल के नेम। एंड 1 बाय 1 हम डिस्कस तो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में करने ही वाले हैं, तो जुड़े रहे मेरे चैनल से। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी जो वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड कमेंट करके जरूर बताएं जो मैंने आपसे पूछा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।